अभी झारखंड के संदर्भ में प्रतीक्षा करनी चाहिए 12 बजे। झारखंड के संदर्भ में एक बड़ी खबर बता देता हूं। झारखंड के शुरुआती रुझान के बाद कांग्रेस की कोर कमेटी की मीटिंग शुरू हो गई है। गुलाम अहमद मीर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी, इसके अलावा कांग्रेस झारखंड ऑब्जर्वर तारिक अनवर, मल्लू भट्टी और इसके अलावा डिप्टी सीएम तेलंगाना जो विक्रमा हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, एक अहम बैठक कर रहे हैं जिसमें तय कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि इंडिया अलायंस एक बड़ी जीत ऐसा लग रहा है रुझानों के अंदर 50 और 24। मतलब जब आप बात कर रहे थे 48 से 49 हो गया है मामला। हालांकि बार बार सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि देखिए अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, 12 बजे तक जो है हम इस पर किसी तरह की टिप्पणी कर पाएंगे। लेकिन ऑब्वियस है क्योंकि लेट काउंटिंग शुरू हुई है और दूसरी चीज हार इतनी आसानी से पचती नहीं है। लेकिन सुधांशु जी एक सेकंड, अनुराग आप जवाब दो उससे पहले, महायुति में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 111 सीटों पर 111 ये बड़ा नंबर आपके हाथ में। चुनाव आयोग की बीजेपी पिछली बारी से ज्यादा ला रही है। बीजेपी पूरे अलायंस को ऊपर खींचती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है। हमारी स्क्रीन पे 96 चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं। लेकिन मैं चुनाव आयोग के पन्नों के मुताबिक बता रही हूँ। झारखंड में रुझानों में इंडिया का गठबंधन को बहुमत मिल गया है। उधर वहां महाराष्ट्र में बीजेपी इकलौती बड़ी पार्टी बनते हुए 111 के आसपास सीटें उसके खाते में आते हुए। सुधांशु जी लेकिन बड़ा खेल हो रहा है वर्ली के अंदर। मेरे पास जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है 696 वोटों से सिर्फ आदित्य ठाकरे आगे हैं। 696 वोटों से मिलिंद देवड़ा पीछे चल रहे हैं 696 वोटों से। और बहुत बड़ा झटका आदित्य ठाकरे अगर 600-700 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं, ये बड़ा झटका हो सकता है। आप ये भी तो देखो, मिलिंद देवड़ा इतनी बार मंत्री रहे, इतनी बार बड़ा अपने वर्ली है शिवसेना का। मतलब शिवसेना अगर वर्ली में जीतने टाइट हो रहा है तो आप सोचिए कोई टाइट नहीं हो रहा है। कई बार चुनाव में आगे पीछे चलता रहता है, लास्ट में जब हार होती है, देखो 700 वोट से आप क्या चाहते हैं आदित्य हारे? नहीं 700 वोट से आगे ही जाएंगे ना आप तो उनको। आपके मित्र हैं, आदित्य ठाकरे को जीतना है और जीतेंगे ही वो तो। अच्छा, मैंने तो लीड ही बताई। अब मुझे ईवीएम पर सुधांशु त्रिवेदी आपसे सवाल पूछ रहे थे, उसका जवाब दे दीजिए क्योंकि बाद में मैं बार-बार इसे रिप्ले करूंगी, जरूरी हो जाता है। मैं सुधांशु जी को यही बताऊंगा कि सुधांशु जी कम से कम अगर हमारे ऊपर नहीं तो चुनाव आयोग पर विश्वास कर लीजिए, जिन्होंने 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए थे। हमारी बात पे मत यकीन कीजिए, लेकिन आप चुनाव आयोग पे भी यकीन नहीं करेंगे जो जिस तरह के आपने मीरापुर और कुदरकी में किया था, तो उसका तो कम से कम चुनाव आयोग को तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वो भी नहीं जल्दी से फिर उसके बाद मुझे वापस आंकड़ों की तरफ जाना है। सुधांशु जी जवाब दे दीजिए संक्षेप में। हाँ, मैं बताना चाहता हूं दुष्प्रचार क्या होता है, यह बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में विनोद तावड़े जी के बारे में जो चुनाव आयोग ने 3-4 लोगों पे और वहां पर बहुजन विकास अघाड़ी पे किया था, वो आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के लिए किया था, ये लोग कहने लगे। ये वैसे ही जो कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, तो यदि पुलिस वालों ने आई कार्ड चेक करने का प्रयास किया तो यह नियमानुसार सही नहीं रहा था। हाँ, बैरिकेड लगाना और अपनी शांति व्यवस्था बनाए रखना उस कारण से चुनाव आयोग ने नहीं किया। आप जवाब ये कह रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने रोका। सुधांशु जी प्लीज रोक रही हूँ, बड़ी खबर आ रही है। शाइना एनसीबी हमारे साथ जुड़ चुकी है मुंबा देवी से, इस वक्त चुनाव लड़ रही है, मैदान में है और 800 कुछ मतों से पीछे चल रही है। लेकिन बड़ी खबर सुनिए।